So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and today I'm just going to share you some very important thing. Important means how important it is. Just after completing the videos, you are just going to know that. आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल व्यू of my video. So before going to start what I'm just going to teach in these videos, I just want to share you a small story in Hindi because you are all well acquainted with Hindi. एक बार एक गांव में एक फॉरेनर किसी स्कूल के गांव के किसी स्कूल को इंस्पेक्शन करने के लिए एक गांव गया। वहाँ देखा गांव में लोग कुछ 30-40 बच्चे ज़मीन में बैठे हुए थे दरी बिछाकर, एक टीचर भी था। तो ये जो फॉरेनर अंदर गया, उन बच्चों को देखा, उनसे कुछ प्रश्न वगैरह किए। तो उन तमाम बच्चों में से किसी एक बच्चे को देखा, रोहन जिसका नाम था। उसको देख के इसमें एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। देखा कि इस लड़के में कुछ हटकर एक बात है जो औरों में नहीं है। उन्होंने मास्टर साहब से उस लड़के के बारे में पूछा, फिर लड़के को बुलाया। अब बोला कि मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। तो बच्चा ने बोला ठीक है चलिए। फिर एक स्कूल से इजाज़त ली गई, मास्टर भी थे, ये सब उस लड़के के घर गए। तो उनका पिता जो रामलाल था और 2-3 लोग भी थे, वे सब आए। बेटे ने अपने पापा से परिचय कराया कि ये हमारे स्कूल में नए इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, और अपने पापा से भी बताया कि ये मेरे पापा है। तो दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, नमस्कार किया। और फिर रामलाल ने पूछा, बोलिए सर क्या बात है। पहले तो डर गए कि जब स्कूल से कोई आता है तो शायद मेरे बेटे का कोई कंप्लेंट लेकर आया हो। बोला कि क्या बात है। ये जो इंस्पेक्टर था बड़ी हंसकर, ये जो फॉरेनर था उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मैं कोई कंप्लेंट लेकर के नहीं आया, मैं जस्ट आपका जो बेटा रोहन जो है, इसमें एक अजीब सी एक ऐसा चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि अगर ये बहुत बारीकी से पढ़ ले और ये सही ढंग से सही तरीके से अगर पढ़ेगा, ये ज़रूर कुछ ना कुछ सब लोगों से अलग हट कर कुछ करेगा। तो उन्होंने बोला तो हम समझे नहीं आप क्या बोल रहे हैं। तभी फॉरेनर ने बोला कि अगर इस लड़के को कुछ सालों के लिए अगर हमें दे देते हो, मैं अपने इंग्लैंड ले जा कर के मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊँगा, और इसके भीतर जो चाव है उसको निकाल कर उसी के ऊपर मैं इसको एक आगे एजुकेशन दूंगा। और फिर ये मेरा दावा है कि आपका बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर अलग हट कर करेगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ कि कहीं अगर आप अपने बच्चे को अगर मुझे कुछ साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो मैं इसे पढ़ा लिखा कर फिर मैं वादा करूँगा आपको मैं सौंप देता हूँ। अब गांव के लोग इस चीज़ को कैसे मानेंगे कि हम अपने बेटे को किसी अजनबी को दे दें, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कई साल के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, एक बेग तो हम हाँ या ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे गांव में एक पंचायत है, वहाँ बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, जो गांव का जो निर्णय होगा मैं भी वही करूँगा। तो फॉरेनर ने कहा कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ, आप अपना जो निर्णय है एकदम फ्रैंक, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मुझे कोई इस पर ये नहीं होगी, क्योंकि बेटा आपका है, इच्छा आपकी है। बस उसके बाद नमस्ते करके वहाँ से निकल गया।
तो गांव में एक पंचायत बैठाई गई। पंचायत में इस चीज़ को रखा गया कि ये रामलाल का जो लड़का है रोहन है, एक कोई विदेश से आ रहा है, इसको इंग्लैंड ले जाएगा, वहाँ पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर इसको बाद वापस करेगा। तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस जवाब दिया। अधिकांश लोग तो ना ही बोले कि वो अजनबी है, विदेशी है, क्यों अपने बेटे को देंगे। आजकल तो क्या क्या सुन रहे हैं हम। नहीं, हम अपनी मूर्खता से हम अपने गांव के लड़के को हम खोना नहीं चाहते। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन लास्ट में जो पंचायत के जो कुछ लोग थे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा रामलाल से, रामलाल पता नहीं मुझे क्यों इसमें बहुत अच्छाई ही नज़र आ रही है। अच्छाई ये कि मैं इन दिनों में देख रहा हूँ कि लड़के अपने पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, एडमिशन मिलता है नहीं मिलता है, पैसा वेस्ट हो जाता है, फिर भी अगर किसी को मिलता भी है तो बहुत खर्चा है ये। तो यहाँ तो खुद एक फॉरेन से खुद एक आदमी आकर के बोलता है कि हम ले जा कर के हम अपने पैसे से इसको खर्च करके इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर बाद में आपके गांव को सौंप देंगे। मुझे क्यों इसमें एक भविष्य नज़र आ रहा है। अगर हम एक रिस्क ले लें कि हम अपने बेटे को अजनबी को सौंप दें, तो हो सकता है हमारे गांव का ये नाम रोशन करे। क्यों हम इस चीज़ से थोड़ी वंचित हो जाएं। अच्छा रहेगा कि हमारे इस गांव में रामलाल का लड़का पढ़ा लिखा फॉरेन में पढ़ा है बोल करके। ऐसे तो हम लोग सपने में भी इस चीज़ को नहीं सोच सकते। पता नहीं क्यों आखिरकार रामलाल ने भी इस चीज़ पर हामी भरी कि चलो ठीक है, पढ़ाई के लिए हम अपने बेटे को कुछ साल दूर ही रहें अपने बेटे से। बस वो 3 आया, वो जो विदेशी मेहमान आया, फिर इस लड़के को बाइज्जत लेकर गया, ये वादा करते हुए कि मैं आपके बेटे को सही समय पर छोड़ दूंगा। अब ये फॉरेन गया, इंग्लैंड गया, वहाँ एक अच्छे स्कूल में इसको दाखिला दिया गया। वहाँ स्कूल आना जाना, दोस्त लोग से बढ़ना। अब वो धीरे 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 कुछ साल बीत गए और इन कुछ सालों में इस रोहन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया, रहन सहन में, खान पान में, बोल चाल में। यानी धीरे 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 अपनी जो मातृभाषा, अपनी जो मातृ संस्कृति, अपने जो गांव के जो रीति रिवाज, वो सब कुछ भूल बैठा और वहाँ के चीज़ों पर ध्यान देने लगा, है ना। क्लब जाता था, सिगरेट पीता था, वाइन विस्की ये सब में रमा रहता था। संडे के 1-2 वीकेंड में पढ़ाई भी होती थी, पढ़ाई में भी अव्वल था। काफ़ी दोस्त उसकी अच्छाई देख करके उसके कई दोस्त बने फॉरेनर के। आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसे गांव वापस आना था। पूरे इज्जत के साथ उस व्यक्ति ने इस बच्चे को गांव भेजा, ये सोच करके कि जाओ कुछ दिन रहो, अगर वहाँ कुछ ठीक है कर सकते तो करो, अगर नहीं होता है तो फिर तुम यहीं आ जाना। ये आश्वासन देकर उस बेटे को अपने गांव भेजा। और यहाँ इस गांव में हलचल हो गई कि अरे रामलाल का लड़का रोहन फॉरेन में पढ़ता था, वो आ रहा है, वो आ रहा है। आस पास के 15-20 गांव में भी ये चर्चा हो गई कि एक लड़का विदेश से पढ़कर वो लौट रहा है। हम देखते हैं, आया, एकदम सूट बूट था, कोट था, टाई था, कैप था, सूटकेस था, मस्त सोनी गोल्ड प्लेटेड घड़ी थी, चश्मा था। यानी कुल मिला के एकदम कंप्लीट इंग्लिश मैन, जेंटलमैन लग रहा था। जब वो गांव आया तो लोग देखते ही रह गए कि वाह क्या दिख रहा है रामलाल का लड़का। पिता भी गर्व से फूले नहीं समाए कि मेरा बेटा कितना स्मार्ट लग रहा है। कई गांव के लोग आने लगे। अब गांव के लोग उसकी जो साथ बैठकर जो पढ़ते थे वो लड़की लोग भी आने लगे। आज भी वैसा ही ड्रेस, किसी के पास शर्ट है तो कोई गंजी पहने, कोई गमछा रखे, कोई गमछा तौलिया लपेटे,
आ गए, गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वैसे आ गए। अभी इन सब को देख रहा है, इन सब के वेशभूषा को देख रहा है, किसी के पास शर्ट नहीं है, कोई गंजी के साथ है, कोई कॉले तौले लपटा है, कोई दतुन करते हुए आ रहा है। इन सब को देख करके उसे एक अजीब सी एलर्जी होगी, ये क्या बहुत ही थे स्वादिष्ट कर रहा था। गांव के लोग आए, कई गांव के लोग देखने आए कि रामलाल का लड़का इतने साल बाद आया है, तो चलो हम उसको देखते हैं। तो सब उससे बड़े प्यार से पूछने लगे, बेटे कैसे हो, क्या खाते थे, क्या पीते थे, आओ। जैसे उसके पास जाते थे लोग, प्यार से उसको छूने जाते थे, यश keep distance, you move out, what are you saying, what are... अरे इंग्लिश में ऐसे बके जा रहा, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बोले जा रहा, ना उनकी भाषा को ये समझ पाता है, ना इसकी भाषा को वो समझ पाते हैं। बाहर का हुलिया तो देख के सब तो चकित रह गई, लेकिन भीतर से बात करने का तरीका, उसका कैरेक्टराइजेशन, उसका व्यवहार देख करके लोगों में कुछ एक अजीब सा नेगेटिवनेस आ गया। अरे रामलाल का लड़का वहाँ क्या गया, हमको सबको भूल गया। अब अंत में सभी लोग निराश होकर वापस आ गए। कुछ दिन बीतता रहा, अब ना वहाँ का खाना मिला, ना वहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ इसको मिला, रहन सहन सब एक बेग इतनी अलग हो गई कि यहाँ वो रह नहीं पा रहा था। यहाँ का वो गांव का जो खाना, जो चावल वगैरह, वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ से पिज़्ज़ा, बर्गर, केक यही सब खाता था। एक इसको अजीब से घुटन से होने लगी, और ये सब के वातावरण में धीरे 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 उसकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो गई। हेल्थ खराब क्या, धीरे 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 उसकी बीमारी कुछ बढ़ती रही। लेटा था पलंग पर, एक खटिया खाट पर लेटा हुआ था, माँ बगल में थी। माँ बेचारी परेशान, वो बार बार पूछ रही, बेटे क्या चाहिए बोलो, बेटे क्या चाहिए बोलो, क्या खाना चाहते हो बोलो। वो हिंदी में बोल रही थी और ये इंग्लिश में कुछ भी बोले जा रहा। अरे वो क्या बोल रही है बेटा समझ नहीं पा रहा, बेटा क्या बोलता है माँ समझ नहीं पा रही, लैंग्वेज में डिस्टेंस इतना हो गया। एक बार इतने अस्वस्थ था कि बेचारा माँ से मॉम वाटर करता रहा। वाटर का जग वहाँ था, माँ भी वहाँ थी, लेकिन माँ इस चीज़ को जान नहीं पाई कि आखिर मेरा बेटा मांग क्या रहा है। बस करता रहा, वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गया। बहरहाल एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का, किसी भी भाषा का, हर व्यक्ति को कम से कम 3 भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। एवरी मैन, एवरी ह्यूमन बीइंग should know at least 3 languages. And very first language is his mother tongue. मदर टंग, अपनी मातृभाषा उसको आनी चाहिए, क्योंकि ये वो भाषा है जहाँ वो पैदा हुआ, जिनके माँ बाप के हाथ पकड़कर वो चलना सीखा, बोलना सीखा, अपने हाव भाव को, फीलिंग्स को अपने शब्दों में बताकर दूसरों के साथ शेयर करना सीखा घर में। तो मातृभाषा इज यानी मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. Everyone should know it very deep rootly. And so everyone must have full knowledge of his mother tongue, क्योंकि उसके मातृभाषा की पकड़ उसकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली जमीन है, बुनियाद है. अब दूसरी भाषा, जब वो थोड़ा बड़ा होगा, बाहर निकलने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा, तो स्कूल में कई किस्म के प्रांत के, कई भाषा के लोग एक साथ बैठकर पढ़ते हैं. लेकिन एक जिस देश में रहता है, उस देश की एक संस्कृति, उस देश की एक भाषा होती है, which we call the national language of any country. Since we are living in India, so our national language of India is Hindi. It was written in our constitution also in a Devanagari लिपि कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है.
तो हर व्यक्ति को, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, इनके अपने लैंग्वेजेस तो आनी ही है, इसके बावजूद भी उसको हिंदी भी आना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी देश की भाषा है, यही उसकी पहचान है। And the third language and the third most important language is English. उसको इंग्लिश आना ज़रूरी है। आज हमारे इंडिया में भी हालांकि तो कहा गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी है, पर आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश यही एक ऐसी भाषा है जहाँ आपको अपना कैरियर बताता है, आपको अपना लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है बताता है। सो एवरीबडी शुड नो इंग्लिश। सो इन ऑल every living being, every human being every human being should know at least 3 languages: his mother tongue, his national language and one official language, क्योंकि यही लैंग्वेज है जहाँ से वो इंटरव्यू वगैरह फेस करके आगे बढ़ता है। आज हर गांव में, हर जगह पर, हर प्रांत पर हमारे हिंदुस्तान होने के बावजूद भी अगर 10 स्कूल हिंदी मीडियम के होते हैं तो 990 स्कूल इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हर कौम का लोग चाहता है कि मैं अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ, और ऐसे कई स्कूल है जहाँ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो है, लिखते तो है, बट दे कैन नॉट टॉक वेरी फ्रीली। सो टुडेज लाइफ इंग्लिश इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। ग्रामर, इंग्लिश आपके ग्लैमर को बढ़ाता है, आज का एक स्टेटस सिंबल है ये। अपनी मातृभाषा आपके मम्मी पापा सिखाएंगे, हिंदी आपके दोस्त यार सिखाते हैं, और अंग्रेजी आप खुद सीखिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। सो आज से जितने भी मैं वीडियोस बनाऊँगा, सीरीज़ ऑफ वीडियोस, डे 1 से हाउ टू लर्न इंग्लिश। मैं औरों की तरह तो नहीं बताऊंगा कि मैं 10 दिन में पढ़ाऊंगा, 45 दिन में पढ़ाऊंगा और वॉट एवर इट इज़, विल जस्ट गो ऑन, वी विल ट्राई। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आप किताब से या किसी टीचर के हेल्प से आप सीख ले, ये फुलिशनेस है। कई लोग कहते हैं कि हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे, इट्स फुलिशनेस है। अनलेस एंड अनटिल यू वोंट ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ, यू कैन नॉट लर्न। आपको उस माहौल में रहना होगा, आपके परिसर में लोग आपसे इंग्लिश में बात करें, छोटे छोटे चीज़ पूछते रहे, आप आंसर देते रहे, तब आप में एक डेयरनेस आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये इससे आप सीखेंगे। तो मैं आपकी मदद करूँगा, क्योंकि देखिएगा आज दिनों में क्रिकेटर्स लोग, देखिए नए नए जब क्रिकेटर्स लोग जब ज्वाइन होते हैं तो उनसे जब इंटरव्यू अगर लेते हैं तो उनको इंग्लिश उतनी खास आती नहीं है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में देखोगे उनका इंटरव्यूज़ वगैरह धड़ल्ले से इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कई मौके मिल रहे हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह खेलते हैं, हर जगह उनको इंटरव्यू होता है। सो दे आर गेटिंग मोर चांसेस टू डेवलप देयर टॉकिंग पावर। आपको चांस नहीं मिल रहे हैं, आप चांस नहीं ले पा रहे हैं, बट व्हेन यू विल फेस एनी इंटरव्यूज़, बड़े बड़े कॉलेजेस में जब एडमिशन के लिए जाओगे या जॉब के लिए कहीं हर जगह जाओगे, अप्लाई करोगे, तो वहाँ आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, एंड देयर यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। There they will ask you some silly questions in any topic in English, but that you have to reply in English too. So English is must. So no doubt, don't worry, I'm just going to help you. धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप हमसे सीखने के बाद आप अपने परिसर में उसका उपयोग अगर नहीं करोगे तो फिर कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। यू जस्ट मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वीकली वंस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। जो घटना बाहर घटी थी, जो घटी हुई आपने देखा, उसको कैसे पेपर में लिखा गया उसको आप पढ़िए।
and try to write a diary, everything, whatever you have done from day to night, but try to write in English. तो इससे क्या होगा कि आपके राइटिंग पावर, थिंकिंग पावर, वर्ड्स को ग्रास्प करने की पावर, अब हम इसके लिए क्या वर्ड लेकर आए, अब हम इसको कैसे सेंटेंस लेकर आए, these all will help you to improve your language. So until and unless you won't try from yourself, you are not going to achieve anything. So from my next classes, I'm just going to start a spoken English language. You just please follow my video, and I just request you to watch it very carefully, and please share it, and you also subscribe it. Okay, it's not a pie, it's just comma.